गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सुबह की नमस्कार के साथ शुरू करते हैं हिंदी वसंत का चैप्टर नाटक से आगे प्रश्न उत्तर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला फर्स्ट नंबर है मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा। अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। तो अनुदित का मतलब होता है अनुवाद। इस नाटक को मराठी भाषा से लिया गया है, इसको मराठी से हिंदी में किया गया है। तो लड़की को अपने पापा का नाम पता कुछ भी मालूम नहीं रहता है। कहानी के सभी पात्र मिलकर उसके पापा को खोजने की योजना बनाते हैं। इसी कारण इस नाटक का नाम पापा खो गए रखा होगा। इसका अब आगे बताया गया है कि इसका अन्य शीर्षक आप क्या दे सकते हैं। इसका अन्य शीर्षक आप क्या दे सकते हैं, लापता बच्ची भी रखा जा सकता है, क्योंकि इस नाटक में पूरे समय इसी बच्ची के घर का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आगे है, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं। तो आप बच्ची को खोजने का और क्या तरीका लगा सकते हैं कि हम को उसके घर तक पहुंचाने के लिए पुलिस, समाचार पत्र, पोस्टर, टीवी और मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई खो जाता है, आप उसे ढूंढते ढूंढते थक गए, परेशान हो गए, फिर भी उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आप किसका सहारा लेंगे। आप पुलिस का लेंगे, फिर न्यूज़पेपर में भी निकलवाएंगे, पोस्टर उसके छपवाएंगे, लगवा देंगे सब जगह, ताकि उसका ये एडवर्टाइज विज्ञापन हो जाए। और टीवी और मीडिया के माध्यम से भी आप उसको खोजने का तरीका ढूंढ सकते हैं। तो ये है सेकंड आंसर कि आपको क्या तरीका आपके दिमाग में आ रहा है उसे खोजने का। चलिए नेक्स्ट है भाषा की बात। आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं, जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है। जैसे कोई नाटक होता है, उसे मंच पर दिखाना है, कहीं सड़क दिखाना है, रात का समय दिखाना है, दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या करेंगे, सोचकर बताइए। देखो, ये जैसे कि आपने कोई नाटक बनाया और उसको आप स्टेज पर करने जा रहे हैं, और आपको यदि कोई दृश्य उससे संबंधित बीच बीच में दिखाना है, तो आप कौन कौन से दृश्यों को दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए नाटक के बीच में सड़क का कोई आ जाता है, ऐसी घटना, ऐसी कोई बात बताना है आपको कि ये सड़क है, बहुत दूर लंबी सड़क है, बहुत ही लंबा रास्ता है। अब यदि रात का समय दिखाना है या फिर कुत्तों की भौंकने की आवाज़, तो आप क्या कर सकते हैं। ऐसे में नाटक में आप क्या दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि रात के दृश्य को मंच पर दिखाने के लिए हम निम्न बातें कर सकते हैं। जैसे गुप अंधेरा, चांद तारों की रोशनी, दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें, बिल्ली के रोने की आवाज़, नेपथ्य में चौकीदार की जागते रहो की आवाज़, हवा की साए साए की आवाज़ आदि के माध्यम से हम ये अपना नाटक पूरा कर सकते हैं। तो आया समझ में आपको। रात के दृश्य को यदि मंच पर दिखाना है तो आप क्या क्या दिखा सकते हैं, क्या क्या उसमें आप सोच सकते हैं। जैसे खूब अंधेरा दिखा सकते हैं, चांद तारों की रोशनी भी दिखा सकते हैं, कुत्तों की भौंकने की आवाज़ भी आप डाल सकते हैं, बिल्ली के रोने की आवाज़, और चौकीदार जो बोलता रहता है ना, रात भर जागते रहो की आवाज़, और हवा की साए साए की आवाज़ आदि के माध्यम से आप ये के दृश्य को मंच पर दिखा सकते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखकर अपना नाटक बहुत ही कैसा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। अगला है, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्ह की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। जैसे कि आपको एक छोटा सा आपको इसी नाटक से एक पैराग्राफ निकाला गया है।
उसमें कहीं भी किसी भी चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है। अब यदि हिंदी भाषा को लिखते समय आप यदि किसी चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ रुकना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ कौन सा भाव लाना है। तो इन भाव को रुकने को, अल्प विराम देने को, पूर्ण विराम देने, क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तभी हमारी भाषा बहुत ही सार्थक, बहुत ही अच्छी बनती है। उससे हमारा भाव और भी अच्छा निखर के आता है। अब आप इकट्ठा उठाएंगे, पढ़ देंगे, कहीं ना रुके ना कुछ हुआ तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अब यहाँ पर आप रुके, आकर बिजली आकर पड़ी थी, रुक गए हम, तो हुआ यहाँ पर पूर्ण विराम। अरे बाप रे, ये आपने आश्चर्य का भाव लाया, अरे बाप रे, तो यहाँ पर क्या हुआ, आश्चर्य वाला चिन्ह लगाना है, विस्मय, आश्चर्य जहाँ पर आ रहा है तो आश्चर्य का चिन्ह कैसा होता है, एक डंडी होती है, उसके नीचे बिंदी लगी होती है। तो वो बिजली थी या आफत याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था, खम्बे महाराज पड़ गया था। थोड़ा सा रुके, फिर खम्बे महाराज, अल्प विराम दिया, खम्बे महाराज, ये संबोधन के लिए लगाया जाता है चिन्ह। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। अब हमारा ख़त्म हुआ वाक्य, तो हमने लगा दिया पूर्ण विराम, यानी कि हमारा वाक्य जो था पूरा पैराग्राफ वो पूरा हो गया। आसपास की निर्जीव चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए। संवाद मीन्स, संवाद का अर्थ होता है आपस में वार्तालाप। हम आपस में जो बातचीत करते हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको लिखना सीखना पड़ता है। कैसे लिखेंगे, जैसे कि टॉपिक दिए गए हैं, चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम का कॉपी से संवाद, खिड़की का दरवाजे से संवाद। तो आपको इन दोनों की बातचीत लिखना है, कैसे एक दूसरे से ये दोनों बातें कर रहे हैं। जैसे आप घर में बात करते हैं, मान लो आप अपने भाई बहन से बात करेंगे, मम्मी पापा से बात करेंगे, तो यह ऐसे ही आपको ये टॉपिक दिए गए हैं। तो चलिए, चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद। चौक क्या कहता है, चौक, अरे ब्लैक बोर्ड, मैं तो लिखते लिखते घिस जाता हूँ। फिर ब्लैक बोर्ड जवाब देता है, हाँ वैसे तो तुम सही कह रहे हो, परंतु लिखते लिखते मेरी चमक भी तो फीकी पड़ जाती है। ये ब्लैक बोर्ड अपने भाव बता रहा है। फिर चौक फिर कहता है, लेकिन कुछ भी कहो ब्लैक बोर्ड, जब हम दोनों के उपयोग से बच्चे जब कुछ नया सीखते हैं तो बड़ा आनंद होता है। ब्लैक बोर्ड कहता है, हाँ यह तो तुमने 100% सच कहा। तो ये हुआ चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, यानी कि आपस में दोनों की बातचीत। चौक ने ब्लैक बोर्ड से अपने भाव व्यक्त किए, भाव बताए, उसके मन में जो विचार आया, दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। तो ये हुआ चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद। आगे है, नेक्स्ट टॉपिक है कलम का कॉपी से संवाद। अब कलम और कॉपी के बीच में क्या बातचीत हो रही है, इसको आप लिखना सीखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कलम अपनी बात कहता है, फिर इसके बाद कॉपी। कलम, कॉपी, देखा मेरा नया 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 रंग रूप। फिर कॉपी कहती है, हाँ भाई हाँ। फिर कलम बोलती है, वैसे तुम भी सुंदर नज़र आ रही हो। फिर कॉपी कहती है, हाँ ये नई छपाई का कमाल है। तो ये हुई दोनों की आपस में बातचीत। ये दोनों की बातचीत होती है, दोनों आपस में बातें करते हैं। तो जैसे आप आपस में बातचीत करते हैं ना, तो उसी को आपको सिस्टमैटिक तरीके से लिखना सीखना है। तो ये हुआ हमारा संवाद लेखन। आगे नेक्स्ट है खिड़की का दरवाजे से संवाद। अब खिड़की और दरवाजे के बीच में क्या बातें हो रही हैं वो आप देखेंगे। तो खिड़की, दरवाजे भैया क्या बात है, आज तो आपको बात करने की फुर्सत ही नहीं है। दरवाज़ा कहता है, क्या बताऊं, सुबह से ये रंग रोगन बालों ने परेशान कर रखा है। खिड़की कहती है, अरे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, इससे आप चमक उठेंगे।
फिर दरवाज़ा कहता है हाँ यह तो तुमने ठीक ही कहा है। तो ये हुआ हमारा दरवाजे और खिड़की का आपस में संवाद। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक पाठ 7 पापा खो गए, नाटक से आगे, अनुमान और कल्पना, भाषा की बात। तो नाटक से आगे जो पहला दूसरा था, पहला वाला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बताइए। तो ये चित्र बनाने वाला आप अपनी कॉपी में